हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोपाल कुमार है। आप देख रहे हैं डायरेक्शन टू सक्सेस। आज हम आपको पढ़ाने वाले प्रकाश के परिवर्तन फिजिक्स में हम पढ़ाने वाले प्रकाश के परिवर्तन के पहले हम कुछ जानकारी कर लेते हैं। साइंस को 3 वर्गों में बांटा गया: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स आज हम देखने वाले फिजिक्स के देखने से पहले हम उसके बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं। फिर फिजिक्स भाषा शब्द ग्रीक भाषा से फ्यूसे शब्द से बना है। फिजिक्स ग्रीक भाषा के वह फ्यूसे शब्द से बना है। फ्यूसे शब्द का अर्थ है प्राकृतिक। फिजिक्स का जनक न्यूटन को कहा जाता है। फ्यूचर्स का अर्थ बताए थे प्राकृतिक। फादर ऑफ फिजिक्स आएगा तो न्यूटन। फिजिक्स में हम ज़्यादातर प्राकृतिक से संबंधित घटनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। फिजिक्स में ज़्यादातर प्राकृतिक में, जैसे प्राकृतिक में घटना, जितना प्राकृतिक ये धरती पे घटना हो रहा है उसी के बारे में हम देखते हैं। प्राकृतिक मतलब धरती। प्रकाश के परिवर्तन के पहले हम प्रकाश के बारे में जानते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? मतलब प्रकाश किसे कहते हैं? जैसे कोई वस्तु है और यहाँ टॉर्च मारेंगे तो हमको दिखाई देता है, अंधेरा में दिखाई नहीं देता है। प्रकाश उसी कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु पर पड़ता है वो हमें दिखाई देता है। जैसे ये अभी लाइट चल रहा है तो हमको दिखाई दे रहा है। यदि लाइट बंद हो जाएगा तो ये हमको नहीं दिखाई देगा। मतलब बल्ब, जैसे बल्ब प्रकाश है, बल्ब प्रकाश हमको दे रहा है तो हम इसको देख रहे हैं। और कहेगा कि अब ऑब्जेक्टिव के व्यू से कहेगा तो तरंग के रूप में कहेगा तो वैद्युत तरंग। अब पहले हम इसको बारे में बता देते हैं। प्रकाश की परिभाषा कहेगा तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु पर पड़ता है और हमें दिखाई पड़ता है। कोई वस्तु ये वस्तु पे पड़ रहा है तो हमको दिखाई दे रहा है, ये वस्तु पे नहीं पड़ेगा तो हमको दिखाई नहीं देगा। और कहेगा कि महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव के लिए। तरंग के रूप में कहेगा तो प्रकाश कहेगा कि तरंग के रूप में वैद्युत तरंग है। अब कण के रूप में तो फोटोन। और सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होता है। यह पूछता है क्लास 10th में कि पूछता है कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होता था? निर्वात में। कितना था? 3 × 10⁻⁸। सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होता है 3 × 10⁻⁸। और प्रकाश की गति कहेगा तो सबसे ज़्यादा गैस में होता है। जैसे गैस मतलब हवा जब वातावरण में हवा है तो हवा से हमको तुरंत दिखाई दे देता है। उसके बाद द्रव पानी में प्रकाश गैस के अपेक्षा कम दिखाई देगा। ठोस, जैसे ईंट है तो ईंट ऐसे रहता है तो हमको दिखाई नहीं देता। ठोस पदार्थ रहता है तो लाइट हमें दिखाई नहीं देता। और ये कहेगा ध्वनि इसके विपरीत होता है। जैसे ठोस में जैसे घंटी पर हम मारते हैं तो घंटी ठोस है, घंटी पे हम मारते तो कस के आवाज़ करता है। पानी द्रव फिजिक्स की भाषा में पानी को द्रव कहते हैं। तो द्रव के रूप में कहेगा द्रव में, उसके बाद द्रव में, जैसे पानी में ठोस की अपेक्षा कम सुनाई देता है। और सबसे कम कहेगा तो गैस में। जैसे हवा में ध्वनि सबसे कम होता है। यहाँ लिखा हुआ प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। और ध्वनि में कहेगा तो सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में। और कहेगा कि सूर्य हमारे पृथ्वी से, मतलब हम जहाँ हैं यहाँ से कितना किलोमीटर दूरी तो 15 किलोमीटर। और जैसे सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। सूर्य का प्रकाश 15 किलोमीटर दूर है, उसको यहाँ आने में पृथ्वी तक 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। यहाँ लिखा हुआ प्रकाश सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 किलोमीटर है और सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। ये
अब हम देखते हैं किरण। किरण किसे कहते हैं? जैसे प्रकाश, कोई चीज चलने के लिए, जैसे गाड़ी चलने के लिए सड़क होता है, उसी के लिए प्रकाश को चलने के लिए किरण होता है। तो किरण एक कहे कि किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश जिस रास्ते से चलता है उसे किरण कहते हैं। और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। जैसे हम टॉर्च मारते हैं तो सीधी रेखा में जाता है, सीधी रेखा में। और कहेगा कि जैसे आप किरण है, बहुत सारा किरण को मिला देंगे, तो किरण पुंज बन जाएगा। तो कहेगा कि किरणों को समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि किरण किसे कहेगा कि किरण किसे कहते हैं? प्रकाश के चलने के रास्ता को किरण कहते हैं। चलने के रास्ता को किरण कहते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्लास 10th के में कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। और जैसे ये किरण है, जैसे ये प्रकाश है, ये प्रकाश, और ये प्रकाश जिस रास्ते से चलता है उसे किरण कहते हैं। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाता है, तो ये किरण हो गया। और किरणों कहेगा कि अब बहुत सारा किरण को मिला देंगे, तो किरण पुंज बन जाएगा। तो उसी को किरण पुंज कहेगा। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज है तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। कहते हैं कि किरण पुंज बताते हैं कि किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज को 3 वर्गों में बांटा गया है: समांतर, अपसारी, अभिसारी। समांतर क्या होता है कि इसमें किरण समांतर होता है। एक जैसे ये देखिए, ये एक दूसरे के समानांतर है। और अपसारी में इसमें किरण, जैसे कोई प्रकाश के किरण, ये मानिए ये बिंदु है, यहाँ से प्रकाश के किरण निकल रहा है, उसे अपसारी कहते हैं। और अभिसारी मतलब यही यह बिंदु पे प्रकाश आके मिलता है, मतलब किरण आके मिलता है। तो प्रकाश किरण को 3 वर्गों में बांटा गया है: समांतर, अपसारी, अभिसारी। समांतर, इसमें किरण एक दूसरे के समानांतर होते हैं। इसमें देखिए, इसमें ये इसके समानांतर, ये इसके समानांतर, इसमें बहुत सारा हो सकता है। अभिसारी में इसमें किरण एक ही बिंदु स्रोत से निकलता है। जैसे ये बिंदु है तो यहाँ से निकल रहा है कि नहीं, ये इधर निकल रहा है, एक ही बिंदु से निकल रहा है। और अभिसारी में इसमें किरण एक ही बिंदु पे आकर मिलता है। जैसे देखिए, ये बिंदु है तो यहीं आके सारा किरण मिल रहा है। किरण मतलब प्रकाश आके एक ही जगह मिलता है। जैसे टॉर्च मारते हैं तो एक ही जगह पे जाता है कि नहीं। और जैसे आकाश स्रोत, मतलब प्रकाश कहाँ से उत्पन्न होता है। जैसे कोई चीज बनता है, जैसे ये मार्कर बना है तो मार्कर से पहले ये कलम का इसके ढांचा बना होगा, उसके बाद ही कलम बना है। तो इसी प्रकाश मतलब कहाँ से प्राप्त होता है, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे प्रकाश के स्रोत 2 ही जगह से प्राप्त हो सकता है, या तो मानव निर्मित, मतलब हम मनुष्य के द्वारा ही, मनुष्य के द्वारा, या प्रकृति के द्वारा। प्रकृति के द्वारा मतलब भगवान के द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है। प्राकृतिक में होता है, जैसे सूर्य, तो सूर्य के हम नहीं बनाए हैं, वो अपने प्राकृतिक में है। और जैसे प्राकृतिक तारा भी प्राकृतिक है। मानव निर्मित में कहेगा, जैसे बल्ब है तो बल्ब हम लोग बनाए हैं, तो बल्ब से हमको प्रकाश मिलता है। जैसे लालटेन पहले के जमाने में लालटेन होता था, लालटेन भी हम लोग बनाए हैं। और ट्यूबलाइट भी होता है। दिया जैसे उससे भी प्रकाश होता है। तो प्रकाश के स्रोत कहेगा तो 2 प्रकार के होता है। प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार के, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। प्राकृतिक में से सूर्य, तारा आदि। मानव निर्मित में मतलब हम लोग बनाए लालटेन, बल्ब या दिया आदि 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 है। आशा करते हैं आज आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट प्यारा सा कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टाटा।